नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम बेसिक मैथ पढ़ेंगे। कहने का मतलब इस वीडियो में हम इस प्रकार के प्रश्नों को हल करना सीखेंगे। ऐसे प्रश्नों में बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। कोई बच्चे इन प्रश्नों को शुरू से हल करना शुरू कर देते हैं, या फिर कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो भाग से शुरू करते हैं, और कुछ बच्चे तो ऐसे होते हैं जिनको कुछ मालूम होता है तो का से शुरू करते हैं, और का मतलब होता है गुणा। तो ऐसे सवालों को कैसे हल किया जाता है, यही आज की इस वीडियो में मैं आपको समझाऊंगा। जब भी जोड़, घटाव, गुणा, कोष्टक या फिर का आ जाए तो ऐसे प्रश्नों को हम बोडमास के नियम से हल करते हैं, तभी हमारा आंसर सही आएगा। अगर हम ऐसे प्रश्नों को बिना बोडमास के नियम से हल करेंगे, अपने अनुसार करेंगे, तो कभी भी आंसर सही नहीं आता है। ठीक है, तो ऐसे प्रश्नों को हल करने के लिए बोडमास का नियम पता होना चाहिए। तो बोडमास का नियम बहुत ही सरल होता है और उसे मैं अच्छे से आपको बहुत ही सरल तरीके से समझाऊंगा। तो सबसे पहले हम बोडमास का नियम समझते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम बोडमास का नियम समझते हैं। BODMAS बोर्ड मास। इसमें बी का मतलब होता है ब्रैकेट, इसमें बी का मतलब होता है ब्रैकेट, और ब्रैकेट मीन्स होता है कोष्टक। ठीक है, हिंदी में इसको बोलते हैं कोष्टक। और कोष्टक भी 4 प्रकार के होते हैं दोस्तों। कितने प्रकार के होते हैं कोष्टक? 4 प्रकार के कोष्टक होते हैं। छोटा कोष्टक, मझला कोष्टक, और इसे वर्ग कोष्टक या बड़ा कोष्टक बोलते हैं। और ये जो लाइन दिख रही है इसको बोलते हैं रेखा कोष्टक। तो बी फॉर ब्रैकेट, ब्रैकेट मीन्स कोष्टक, और कोष्टक भी कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। ओ मतलब होता है ओप, और ओप का हिंदी में मतलब होता है का, और का मतलब होता है गुणा। का मतलब होता है गुणा। जहाँ पर भी का होगा उसकी जगह पे हम गुणा लगाते हैं। डी फॉर होता है डिवीज़न, यानी कि डिवाइड, यानी कि भाग देना। ठीक है, भाग। डी फॉर होता है भाग, डिवीज़न। और एम फॉर होता है मल्टीप्लिकेशन, यानी कि गुणा। ए फॉर होता है एडिशन, यानी कि जोड़ना। ए फॉर होता है एडिशन, यानी कि जोड़ना। एस फॉर होता है सब्ट्रैक्शन, और सब्ट्रैक्शन मीन्स होता है घटाना। ठीक है, तो बोडमास का नियम हमें ये कहता है कि भैया सबसे पहले कोष्टक को हल करो, उसके बाद का को हल करो, फिर भाग को, फिर गुणा को, फिर जोड़ को, फिर घटाना। ठीक है, तो ऐसे प्रश्नों में सबसे पहले हमें बोडमास का नियम समझाता है कि बच्चा लोग सबसे पहले कोष्टक को हल करो, फिर का, फिर भाग, फिर गुणा, फिर जोड़, फिर घटाओ। तो आइए हम इस प्रश्नों में बोडमास का नियम लगाते हैं। ठीक है, तो हमारे पास प्रश्न क्या है? 30 कोष्टक 60 -15 भागित 30 का 2 को सरल करो। ठीक है, यहाँ तक हमारा ये प्रश्न है। बोडमास के नियम के अनुसार हम सबसे पहले किसको हल करेंगे? कोष्टक को हल करेंगे। जब तक कोष्टक नहीं हल होगा तब तक हम दूसरी संख्या को नहीं छेड़ेंगे। ठीक है, पहले कोष्टक को हल करेंगे, तो बाकी संख्या वैसे लिखेंगे। 30 कोष्टक 60 -15 माइनस माइनस जुड़ जाता है, माइनस के 15 और माइनस के 15 माइनस के 30 भागित 30। और का मतलब होता है गुणा। का मतलब होता है गुणा। ठीक है, जब भी कोष्टक के बाहर कोई संख्या हो तो उसके बीच में गुणा छिपा रहता है। ठीक है, कोष्टक के बाहर कोई संख्या हो तो उसके बीच में गुणा छिपा रहता है, मतलब यहाँ गुणा है। तो 30 गुणा 60 में से 30 घटाएंगे तो क्या बचेगा? 30 बचेगा, भागित 30 गुणा 2। ठीक है, देखिए हमने कोष्टक को हल कर लिया, कोष्टक को हमने हल कर लिया। इसके बाद क्या आता है? कोष्टक के बाद आता है का। कोष्टक के बाद क्या आता है? का। तो देखिए
का यहाँ से चलता आ रहा है, यहाँ पर तक आ गया है, तो पहले का वाला हल करेंगे। ये साधारण गुणा नहीं है, इस गुणा जैसा ये गुणा नहीं है, ये का वाला गुणा है, ठीक है। तो का वाला गुणा पहले हल करेंगे, उसके बाद भाग को हल करेंगे, क्योंकि भाग से पहले क्या आता है, का आता है। तो भाग से पहले हम का को हल करेंगे, ठीक है। तो 30 गुणा 30 भागित 30 दूनी 60। 30 दूनी क्या हो जाएगा दोस्तों, 30 दूनी हो जाएगा 60। 30 गुणा, अब हमने का को हल कर लिया तो क्या आएगा, भाग आएगा, ठीक है। तो 30 में 60 से भाग देंगे, 30 में 60 से भाग देंगे तो क्या हम ऐसे लिख सकते हैं, हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि हमें 30 में भाग देना है तो बटे में 60 लिख सकते हैं। 0 से 0 को काट दो, ठीक है। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 2 बार में कट गया। और इस 2 से इस 30 को काटो तो 15 बार में कट जाएगा। तो हमारा उत्तर कितना आ जाएगा, हमारा उत्तर आ जाएगा 15। तो इस तरह से हम बोडमास के नियम के अनुसार ऐसे प्रश्नों को इस तरह से हल करते हैं, स्टेप बाय स्टेप। पहले अगर प्रश्न में कोष्टक होगा तो कोष्टक को हल करेंगे, अगर कोष्टक नहीं होगा, अगर का होगा तो का को हल करेंगे, ठीक है। तो ऐसे स्टेप बाय स्टेप हल करना है, पहले कोष्टक, फिर का, फिर भाग, फिर गुणा, फिर जोड़, फिर घटाव। ये होता है बोडमास का नियम। तो चलिए दोस्तों, अब हम दूसरे प्रश्न को हल करते हैं, ठीक है। दूसरा जो प्रश्न है 20 कोष्टक 40 माइनस 10 के ऊपर बार कोष्टक भागित 20 को सरल करो। सबसे पहले हम यहाँ पर इस प्रश्न को उतारते हैं। 20 कोष्टक 40 माइनस 10 माइनस रेखा कोष्टक कोष्टक भागित 20, यह हमारे पास प्रश्न है। तो सबसे पहले हमें बोडमास का नियम क्या कहता है कि कोष्टक को हल करो, ठीक है। तो हमारे इस प्रश्न में 2 कोष्टक है, एक तो छोटा कोष्टक है और एक रेखा कोष्टक। जो संख्या के ऊपर इस तरह से लिख दिया जाता है, डंडी खींच देते हैं, तो इसका मतलब होता है रेखा कोष्टक। तो कोष्टक में भी नियम होते हैं, कोष्टक में भी सबसे पहले स्टेप बाय स्टेप हल करते हैं। पहले रेखा कोष्टक, फिर छोटा, फिर मझला, फिर बड़ा कोष्टक हल करते हैं। तो पहले रेखा कोष्टक हल करेंगे हम। 10 माइनस 10 के ऊपर रेखा कोष्टक है, सबके ऊपर नहीं है, ये माइनस अलग है, सिर्फ 10 माइनस 10 के ऊपर रेखा कोष्टक है। तो सबसे पहले हम रेखा कोष्टक को खोलेंगे। कोष्टक के बाहर माइनस चिन्ह हो तो उसका हम अंदर गुणा करते हैं, तो अंदर वाले चिन्ह बदल जाते हैं, ठीक है। कोष्टक के बाहर माइनस चिन्ह हो, माइनस चिन्ह का हम अंदर गुणा करते हैं तो अंदर वाला चिन्ह बदल जाता है, ठीक है। कैसे बदलेगा, देखिए 20 कोष्टक 40, ये माइनस अंदर जाएगा, ये प्लस का है तो माइनस का 10, और ये माइनस का है तो ये प्लस का 10 हो जाएगा। हमने यहाँ पर रेखा कोष्टक को खोल लिया है, ठीक है, भागित 20। रेखा कोष्टक हल हो गया। अब इसके बाद कौन सा कोष्टक हल करेंगे, छोटा कोष्टक हल करेंगे, ठीक है। तो 20, इसके बीच में गुणा का चिन्ह लगेगा, क्योंकि कोष्टक के बाहर कोई संख्या हो तो वहाँ पर गुणा का चिन्ह छिपा रहता है, तो यहाँ पर गुणा लगाएंगे। माइनस 10 और प्लस 10, माइनस 10 और प्लस 10 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या बचेगा, 0। 0 और 40 क्या हो जाएगा, 40 हो जाएगा, ठीक है। 0 और 40 क्या हो जाएगा, 40 हो जाएगा। और इसमें भाग लगाना है हमें किससे, 20 से, ठीक है, 20 से लगाना है। हमने रेखा कोष्टक को हल कर लिया, छोटे को हल कर लिया, तो उसके बाद क्या आएगा, इसके बाद आएगा भाग आएगा, क्योंकि का तो है नहीं, का जब नहीं है तो हम किसको हल करेंगे, भाग को हल करेंगे, ठीक है। तो 20 गुणा 40 बटे 20 लिख सकते हैं, ठीक है। 40 में 20 से भाग देना है तो हम इस तरह से बटे लिख सकते हैं। इस 20 से इस 20 को काट दो तो उत्तर कितना आएगा, उत्तर आएगा 40। यह हमारा उत्तर आ जाएगा इस प्रश्न का, ठीक है दोस्तों। तो इस तरह से हम बोडमास के नियम के हिसाब से इसको हल करेंगे तो हमारा उत्तर कितना आएगा, 40 आएगा। तो दोस्तों अब आता है अगला प्रश्न, 20 प्लस कोष्टक 10 भागित 2 का
5 को सरल करो। ठीक है, इस प्रश्नों को आपको हल करके कमेंट में उत्तर देना है कि इसका आंसर क्या आएगा। इसे भी आप बोर्डमास के नियम के अनुसार हल करना और उत्तर अपना कमेंट में बताना। और बेसिक मैथ से सीखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।